हेलो गुड पीपल, आई एम एस नाइट एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो टॉप मोस्ट मर्डर माइस्ट्री में आता है, जिसमें एक 22 साल की लड़की की हाफ बॉडी और उसके चेहरे को काट दिया गया था। मर्डरर का कभी कुछ पता नहीं चला। इस मर्डर ने उस टाइम हर किसी को डरा दिया था। तो क्या है इस मर्डर की माइस्ट्री? लेट स्टार्ट द वीडियो। द ब्लैक डालिया मर्डर। यह मर्डर 1947 में लॉस एंजल्स में हुआ था। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा मर्डर माइस्ट्री में से एक है। एक लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा गया था, जिसने भी यह देखा वो इसको कभी भूल नहीं पाया। हु इज एलिजाबेथ आन सॉट? एलिजाबेथ आन सॉट का जन्म 29 जुलाई 1924 में बोस्टन में हुआ था। एलिजाबेथ को हॉलीवुड में एक एक्ट्रेस बनना था, इसलिए वो लॉस एंजल्स में आ गई थी। हॉलीवुड में काम पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए एलिजाबेथ को स्टार्टिंग के दिनों में वेट्रेस का काम करना पड़ा। वो रेंट पर रूम लेकर रहती थी। डे ऑफ मर्डर। 15 जनवरी 1947 को सुबह 10 बजे लीमट पार्क पर रहने वाली बेटी बर्सिंगर और उसकी बेटी एनी ने बॉडी को सबसे पहले देखा था। उन्होंने जब दूर से देखा तो बॉडी पुतले जैसी लग रही थी, लेकिन जब वो पास गई तो वो देखकर डर गई। एलिजाबेथ की बॉडी कमर से 2 पीस में कटी हुई थी। उसके दोनों हाथ सिर पर रखे थे और दोनों कटी बॉडी में लगभग 10 इंच का फासला था। और जो एलिजाबेथ का चेहरा था, उसके होठ से लेकर कान तक काटा गया था, जो कि एक स्माइल जैसा लगा। यह कट अपने जोकर मूवी में जोकर के कैरेक्टर पर भी देखा हुआ। उसके फेस पर भी लिप्स टू ईयर लाइन रहती है। बेटी बर्सिंगर यह देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने सीधा पुलिस से कांटेक्ट करा। फिर पुलिस आई और जाना बॉडी को चेक करा। सबसे अजीब बात तो यह थी कि जिस जगह बॉडी रखी थी उस जगह खून का कोई स्पॉट नहीं था। मीन्स मर्डर किसी और जगह हुआ था। वहाँ पूरी बॉडी को क्लीन करा गया, उसके बाद यहाँ लाया गया। और यह सब सिर्फ मर्डर नहीं था, यह टॉर्चर था। बॉडी पर मारपीट के निशान भी थे। बॉडी विदाउट क्लॉथ थी और एलिजाबेथ की थाई पर एक टैटू था, उसको भी निकाल लिया था स्किन से। बॉडी पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर के निशान थे। और मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग्स इस मर्डर की ये थी कि जो एलिजाबेथ की कटी हुई स्किन्स थी वो उसके स्टोमक में पाई गई थी। मीन्स जब एलिजाबेथ जिंदा थी तो उसको फोर्स करा गया था कि वो अपनी स्किन खाए। जिस टाइप से मर्डर हुआ था उस टाइम इसका बहुत ज़्यादा खौफ था। लोग बाहर जाने से डरते थे। उसके बाद FBI ने बॉडी को ऑटोप्सी को भेजा। उसमें मौत की वजह हेमरेज को बताया गया। मीन्स बॉडी से खून का ज़्यादा निकलना। पुलिस ने फिंगरप्रिंट से बॉडी की पहचान की। ऑटोप्सी की इमेज आप देख सकते हैं। इस केस को द ब्लैक डालिया मर्डर इसलिए कहा गया क्योंकि एलिजाबेथ ट्रांसपेरेंट काले कपड़े पहनती थी और उस टाइम एक मूवी रिलीज हुई थी द ब्लू डालिया। तो इन्हीं पॉइंट को मिक्स करके प्रेस ने इस मर्डर को द ब्लैक डालिया मर्डर का नाम दे दिया था। 24 जनवरी को द लॉस एग्जामिनर एंड द लॉस एंजल पेपर्स को किलर ने लेटर सेंड किया, जिसको न्यूज़पेपर में काटे गए वर्ड से बनाया गया था, जिसमें लिखा था कि हेवन इज हेयर और हेयर इज द डालिया बिलोंगिंग्स। उसमें डालिया का बर्थ सर्टिफिकेट और एड्रेस बुक थी और कुछ फोटोग्राफ थे। उस लेटर और सामान को गैसोलीन से साफ करा गया था, जिससे फिंगरप्रिंट या कुछ प्रूफ ना मिल पाए। मेजर सस्पेक्ट इन द ब्लैक डालिया मर्डर। फर्स्ट, मार्क हैंसन। हैंसन एक बॉलीवुड नाइट क्लब का ऑनर था। एलिजाबेथ से 8 जनवरी 1947 को लास्ट टाइम बात करी थी। शॉट इसके बहुत करीब थी। इसको अरेस्ट भी करा गया था, बट कोई प्रूफ नहीं होने की वजह से उसको बाद में छोड़ दिया गया। सेकंड, जॉर्ज हॉडल। जॉर्ज एलिजाबेथ का पिता था। उनको भी प्राइमरी सस्पेक्ट में रखा गया था क्योंकि उसकी एलिजाबेथ से बनती नहीं थी और उन्हें ये सब पसंद भी नहीं था और वो मेडिकल डिपार्टमेंट में था। जिस टाइप से बॉडी को बीच में काटा गया था बिना किसी ऑर्गन को डैमेज करे, वो सब जॉर्ज ने सीखा था, बट इसका भी कुछ प्रूफ नहीं मिला। बाद में उनको छोड़ दिया गया था। एक बुक आई थी ब्लैक डालिया मर्डर, अ जीनियस फॉर मर्डर। उसमें भी फादर को ही मर्डरर बताया गया था। बहुत सारे सस्पेक्ट को लिया गया, बट किसी के बारे में कुछ प्रूफ नहीं मिल पाया। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत दावे करे गए, लेकिन एट द एंड सब फेल्ड ही थे। द ब्लैक डालिया मर्डर के ऊपर एक फेमस म्यूजिशियन बैंड भी है। एलिजाबेथ को ऑकलैंड माउंटेन व्यू सेमेंट्री में दफनाया गया था और इसकी पूरी ऑफिशियल स्टोरी और प्रूफ FBI की ऑफिशियल साइट पर अपलोडेड है। आप चाहे तो गूगल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यह केस आज भी ओपन है और इतने सालों बाद भी अनसॉल्व है। इसके ऊपर बुक, मूवीज, नॉवल, सीरियल बहुत कुछ बना, जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। मर्डरर अलग होते हैं, बट यह वर्चुअली मर्डर है। इतनी बुरी तरह से एलिजाबेथ को मारा गया, या तो वही कर सकता है जिसको बहुत ज़्यादा हेट होगी या फिर साइको होगा। तो कभी ये केस सॉल्व होगा या नहीं, ये किसी को नहीं पता। आज भी लोग इस केस स्टोरी को पढ़ते हैं तो डर जाते हैं। एक लड़की को टॉर्चर करके मारा गया, उसकी स्किन उसको खिलाई गई, उसको बॉडी के 2 पीस कर दिए गए, जिंदा रहते उसके फेस को ईयर तक काट दिया गया है। यह सब सोचकर ही लोग डर जाते हैं। जिसने ये मर्डर किया होगा वो कितना साइकोपाथ जैसा होगा। इस केस पर अलग अलग ओपिनियन आते रहते हैं और यह अमेरिका इतिहास का मोस्ट अनसॉल्व माइस्ट्री केस में आता है।
आपको कैसी लगी ये क्राइम मिस्ट्री? वीडियो अच्छा लगा देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो कॉर्नर में भी वीडियो आ रहा होगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।